गुड मॉर्निंग छात्रों, सॉरी गुड आफ्टरनून छात्रों। मैं दीपक सिंह। और जैसा कि संभावना है कि 20 मई तक पेपर हो, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो ऑनलाइन भी होगा तो वही आपका OTP नंबर आएगा जो मैंने आपको समझाया था। तो OTP आएगा, फिर उसमें आपको दिया जाएगा तो उसमें एक एक नंबर के सवाल निश्चित आपसे लिखने को तो नहीं रहेंगे, टिक मार्क ही रहेगा। तो उसमें आप थोड़ा सा अध्ययन किए रहेंगे। मैं अपने अलग से छांट के, इसीलिए मैंने फर्स्ट पेपर भी आपको बना के दिया है, सेकंड पेपर का भी पेज दिया है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से सेकंड पेपर को, और कल थर्ड पेपर दूंगा। एक बनाने में बड़ा मेहनत लग रही है, आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा ज़रूर। जैसे कि आवेश क्या है, जब पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है तो पदार्थ में आवेश ग्रहण कर लिया, उसको आवेशित पदार्थ कहेंगे। दो प्रकार का, प्लस और माइनस। और Q इसको दिखाते हैं, Q से Q बराबर क्या होता है, धारा गुणे समय, मात्रक कूलाम। ऐसे ऐसे एक एक नंबर के सवाल पूछेंगे ज़रूर आपसे। बिना एग्ज़ाम लिए आपको 12 का मार्कशीट नहीं मिलने वाली है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है, तो वही परमाणु में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ अपनी कक्षा में गति करते हैं, जैसे कि निश्चित कक्षा में गति करते हैं। और जैसे आप 6 में पढ़ रहे हैं तो 6 में रहेंगे, 7 में पढ़ रहे हैं 7 में रहेंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन बोहर का मॉडल में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आगे आपको बताऊंगा तीसरे पेपर में। तो यही इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। आवेश का संरक्षण क्या है, ना आवेश उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। कूलाम आवेश का मात्रक है, Q बराबर धारा गुणे समय। मूल आवेश किसे कहेंगे, E जो आप दिखाते हैं इसका मान होता है 1.9 गुणे 10 घाते, सॉरी 1.6 गुणे 10 घाते -19। तो इसे मूल आवेश कहते हैं। अल्फा कण में +2e होता है, मतलब अल्फा कण धनात्मक कण होता है। कूलाम का नियम क्या है, तो 9 गुणे 10 घाते 9 Q1 Q2 बराबर R²। अब दो ठो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी R रहेगी, तो कूलाम का नियम का सूत्र यही होगा। विशिष्ट परावैद्युतांक क्या है, तो K जो है इसमें, इसको हम 1/, इस चीज़ को हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। तो यही K है, एक विमाहीन राशि होती है, वायु के लिए 1 होता है, तो इसे हम परावैद्युतांक कहते हैं। और वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर क्या है, सीधी बात है, वैद्युत बल में प्लस माइनस रहेगा, आकर्षण प्रतिकर्षण, और गुरुत्वाकर्षण बल में से सेब नीचे गिरेगा तो आकर्षण ही रहेगा। परावैद्युत क्या है, जिसमें धारा, परावैद्युत मतलब जिसमें धारा ना बहे, जैसे लकड़ी, कागज़, ये, तो यही K बराबर एप्सिलॉन 0, ये इसका सूत्र होता है। वैद्युत क्षेत्र एवं बल रेखाएं क्या हैं, तो जिस क्षेत्र में आवेश अगर आप डालें कोई क्षेत्र में, उसमें आवेश अगर आकर्षण प्रतिकर्षण का बल का अनुभव करता है वो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और प्लस से या माइनस की ओर जाने वाली रेखाएं जो होती हैं, जो प्लस से माइनस चुंबक में जाती हैं, आपने देखा होगा, तो वो उसमें आगे हम बताएंगे भी, इसमें आएगा भी, तो उसे हम वैद्युत बल रेखाएँ कहते हैं। इनके गुण क्या हैं, एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं और प्लस से निकल के माइनस पे जाती हैं। तीव्रता का मात्रक क्या होता है, E = F/Q, मतलब न्यूटन बटा कूलाम। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। वैद्युत विभव क्या है, जानते ही हैं, जो किया गया कार्य, एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, तो जूल प्रति कूलाम। वोल्ट इसका मात्रक ये भी होता है। और उसके बाद वैद्युत स्थिर ऊर्जा को U से दिखाते हैं, जैसे दो आवेशों को पास में लाकर एक निकाय की रचना अगर किया जाए तो उसे U कहेंगे, और U बराबर वही 9 गुणे 10 घाते 9 Q1 Q2 बटा R² नहीं होगा, R होगा, ये जूल इसका मात्रक होता है। विभव प्रवणता क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को। सोचिए 1 नंबर का सवाल हो सकता है, टिक मारना है बस आपको उसमें ABCD पर। समविभव पृष्ठ क्या है, तो समविभव पृष्ठ मतलब कोई पृष्ठ हो जिसके ऊपर वैद्युत बल रेखाएं जो है लंबवत रहें उसके ऊपर, तो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसमें हर जगह जो है एक विभव समान रहता है। आवेशित चालक का वैद्युत क्षेत्र क्या का होगा, तो खोखले चालक के अंदर तो विभव 0 होता है, संपूर्ण आवेश पृष्ठ पर ही रहता है। तो ये एक एक नंबर के सवाल हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, जैसे कि दो बराबर आवेश अगर
बीच में उनकी बहुत कम दूरी रहती है तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका मात्रक कूलाम मीटर है और इसको P से दिखाते हैं Q/2L। तो ये इस तरह से रहता है, दो आवेश बहुत पास पास रहते हैं इसलिए हम इनके बीच की दूरी 2L लेते हैं ताकि आधा करने पर L मिल जाए हमको, और ये Q। तो ये इस तरह, इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। 1E क्या है का मान कितना होता है, देखिए 1.6×10⁻⁻19 कूलाम। और EV ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। Q का मान क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सभी लोग जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैद्युत सेल क्या है तो आप जानते हैं ड्राई बैटरी सेल होता है, दो तरह के सेल होते हैं। ये एक युक्ति होती है कि जिसके लगा देने से आपका टार्च जलने लगता है और वही सेल कहलाता है। ये प्राथमिक सेल में शुष्क सेल होता है, द्वितीयक सेल में सीसा संचायक सेल होता है, इसमें विलयन रहता है, और इसमें शुष्क में ड्राई पदार्थ पड़ा रहता है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है तो विद्युत वाहक बल E बराबर W कार्य बटा आवेश, तो जूल बटा, कार्य का मात्रक जूल होता है, जूल बटा कूलाम। किरचॉफ का नियम क्या है तो किरचॉफ के दो ठो नियम हैं, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। जैसे I1 आया, I2 आया और निकला I3 I4, तो I1 + I2 बराबर I3 + I4, या इसको इधर पक्षांतर करके माइनस बराबर 0 भी लिख सकते हैं आप। दूसरा नियम क्या है कि अगर कोई परिपथ बंद है तो उसमें जितने भी I/R होगा बराबर E वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, समीशन ये लिखा हुआ है ताकि 1 2 3 4 E1 E2 E3 ये I R1 R2 R3 जितना हो तो उसका समीशन, ये सम का बनाया हुआ है। प्रतिरोध का संयोजन दो तरह से होता है और इसका सूत्र भी आप जानते ही हैं, श्रेणी क्रम में R बराबर R1 + R2 + R3 इस तरह से होता है। देखिए एक सेल लगा दिया गया R1 R2 R3। अब इसमें अगर इसका मान 1 1 1 रहता तो तीनों जुड़ जाता तो तुल्य प्रतिरोध 3 ओम हो जाता। उसी तरह से आपका समांतर क्रम में 1/R हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इसको इस तरह से जोड़ा जाएगा। अब इसमें अगर मान 1 1 1 ओम रहे तो 1/1 1/1 1/1 3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और इसी को उल्टा कर देंगे तो R बराबर 3 हो जाएगा। तो घर में समानांतर क्रम में ही बल्ब लगाए जाते हैं ताकि एक फ्यूज भी हो जाए। जैसे देखिए इसमें करंट जा रही है, ये फ्यूज भी हो गया तो ये दोनों जलेंगे। तो इस तरह से घर में जो है समानांतर क्रम में बल्ब लगाए जाते हैं। अब चुंबक क्या है तो दो प्रकार के चुंबक होते हैं, एक तो कृत्रिम जो आप जो है तार लपेट के धारा बहा के उसके अंदर पैदा कर लेते हैं, दूसरा प्राकृतिक होता है जो ज़मीन से हमको मिलता है, और इनके गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं। तो गुण क्या है, लोहे को खींचता है और हमेशा उत्तर दक्षिण में पृथ्वी में चुंबक होती ही है, इसीलिए लोग कहते हैं उत्तर की दक्षिण तरफ सर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उत्तर से दक्षिण की तरफ बल रेखाएँ निकलती हैं, तो दक्षिण की दिशा में सर करके नहीं सोना चाहिए, उत्तर में करके सोए या पूर्व में करके सोए। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहाँ कोई अगर चुंबकीय सुई ले जाए तो वो एक निश्चित दिशा में ठहर जाए, वो चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय बल रेखाएं वही उत्तर से दक्षिण में जो रेखाएं निकलती हैं उसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। लॉरेंज बल का सूत्र सीधे पूछ लेता है, QV/B, Q वेलोसिटी और चुंबकीय क्षेत्र और साइन थीटा, ये आपका बताता है। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति करता रहता है तो उस पर लगने वाले बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। बायो-सेवर्ट का नियम क्या है तो बायो-सेवर्ट का नियम भी पूछ लेता है, इसका सूत्र सीधे μ0/4π I ΔT साइन थीटा बटा R²। तो ये निर्भर करेगा I के समानुपाती, T के समानुपाती, साइन और R के व्युत्क्रमानुपाती उल्टा। तो ये बायो-सेवर्ट का नियम भी है, इसको 1820 में आर्स्टेड वैज्ञानिक ने खोजा था। और μ0 का मान जो है निर्वात में, इसको निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं μ0 को। 1 नंबर का सवाल जरूर आएगा, अगर ऑनलाइन हुआ तो इसी तरह से सवाल आएंगे भी। अनुचुंबकीय किसे कहते हैं, ये चुंबक की तरफ जो खिंच जाते हैं पदार्थ उसे हम अनुचुंबकीय कहते हैं। और ताप के साथ ही इनका सीधा व्युत्क्रम, मतलब अगर ताप बढ़ाएंगे तो इसका चुंबक का मान घटेगा, तो इसे क्यूरी का नियम भी कहते हैं। तो ताप के साथ जो इसका संबंध चुंबक का होता है ये क्यूरी साहब ने पता किया था, इसलिए इसको क्यूरी का नियम भी कहते हैं। प्रतिचुंबकीय क्या है, ये पदार्थ जो चुंबक से दूर भागते हैं, जैसे तांबा है, तांबा पंखे में लगा रहता है तो वो आपका चुंबक से सटाएंगे तो दूर भागेगा।
तो ये इसे प्रतिचुंबकीय कहेंगे। और उसके बाद लौह चुंबकीय किसे कहेंगे, जो आकर्षित होंगे वो तेज़ी से, जैसे लोहा, कोबाल्ट, तो ये तेज़ी से आकर्षित होने वाले हैं। उसके बाद विचुंबकन किसे कहते हैं, विचुंबकन अपने नाम में स्पष्ट हो रहा है कि चुंबक के गुण को नष्ट करने की क्रिया को विचुंबकन कहेंगे। विद्युत चुंबक किसे कहेंगे, मतलब किसी अगर उसमें कुंडली पे धारा लपेट दिया जाए तो उसके अंदर जो है चुंबक के गुण आ जाते हैं, तो उसे हम विद्युत चुंबक कहेंगे। 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट ने भू चुंबक का सिद्धांत को खोजा था कि पृथ्वी के अंदर होता है। और दिक्पात कोण क्या होता है, तो दिक्पात कोण चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण का हम दिक्पात कोण कहते हैं। चुंबकीय भौगोलिक, चूँकि पृथ्वी जो है 11.5 कोण पर झुकी रहती है अपने अर्थ से, आपने देखा होगा कहीं रखा हुआ भी होगा ग्लोब, तो इसे हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। नमन कोण किसे कहते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स -1 v/h, v वर्टिकल और h हॉरिजॉन्टल, मतलब क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर, तो उनके बीच के कोण को हम नमन कोण कहते हैं। उदासीन बिंदु कहाँ है, जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं नहीं होती हैं, कुछ जगह ऐसी भी हैं पृथ्वी पर, तो वहाँ पर उदासीन बिंदु पाया जाता है, चुंबक वहाँ काम नहीं करता है। धारिता किसे कहते हैं, धारिता वही C बराबर कूलाम बटा वोल्ट, और ये इसका आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है, तो उसे हम धारिता कहते हैं। इसके अंदर आवेश ग्रहण करने की क्षमता, इसको फैरड भी इसका मात्रक होता है। 1 माइक्रोफैरड बराबर 10⁻⁶ फैरड, और नैनो, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको मैंने बताया था आपको, तो -6, -9 नैनो का, पीको का -12। संधारित्र किसे कहते हैं, वही संधारित्र धारिता है, आवेश ग्रहण करने की जो है इसके अंदर क्षमता रहे, तो ये हम संधारित्र कहते हैं। ऐसा युक्ति हमारे पास है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगी रहती है, आपने देखा होगा कैपेसिटर को, और कंडेंसर कह लीजिए, कैपेसिटर कह लीजिए, तो इसका ये निर्भर करता है जो उसके अंदर प्लेट का उसके क्षेत्रफल पर, 2 प्लेटों के क्षेत्रफल पर ऐसे होता है, इसको बनाया जाता है, आप देखेंगे एक प्लस और एक माइनस, तो इसमें आपका जो है प्लेट का क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, इनके बीच की दूरी पर निर्भर करेगा, और इसके बीच में जो परावैद्युतांक हवा या कुछ अलग भरा रहेगा उस पर ये निर्भर करेगा। तो उसके बाद संयोजन इनका ठीक वही रेजिस्टेंस का उल्टा कर दीजिए। श्रेणी क्रम में 1/C बराबर 1/C1, 1/C2, 1/C3, और समानांतर क्रम में C बराबर C1 + C2 + C3। तो अगर मान दे दिया C1, C2, C3 का, तो समानांतर में है तो जोड़ दीजिए, और श्रेणी में है तो इस तरह से कर दीजिए। और स्थितिज ऊर्जा में आप देखें तो इसका भी सूत्र होता है 1/2 QV जूल। Q का मान दिया है, V का मान दिया है, तो आप स्थितिज ऊर्जा को निकाल सकते हैं। और प्रयोग में आपका वैद्युत उपकरणों में इसका प्रयोग आवेश को संचित करने में रहता है। टीवी नहीं देखते हैं आप, उसके अंदर धारा इकट्ठी रह जाती है, तो उसी आवेश के कारण रह जाती है, धारित्र के कारण। और धारा क्या है, तो Q/T, आवेश की प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, और ये एम्पियर इसका मात्रक होता है। और धारा घनत्व वही J बराबर I/A, इसको हम धारा घनत्व कहते हैं। 1 नंबर का सवाल। वैद्युत प्रतिरोध किसे कहेंगे, धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करे उसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहेंगे। नाली में 1 ईंटा डाल दीजिए तो भी वो अवरोध उत्पन्न करेगा, इसको हम ओम इसका मात्रक होता है। और 4+4 वाले क्वेश्चन जो हैं आपका व्हीट स्टोन ब्रिज को समझाएं, तो मैंने आपको बताया ही है कि व्हीट स्टोन में 4 ठो रहते हैं। अगर 3 हैं आपके पास ज्ञान, तो चौथे को ये गणना मीटर लगा के बदल के, जब तक ये गणना मीटर का सुई एकदम 0 पे आ जाती है तो ये संतुलन में आ जाता है। जब संतुलन में आ जाएगा तो ये सूत्र बनेगा P/R बराबर Q/S। तो अगर 3 ठो पता है आपको प्रैक्टिकल में, तो चौथा जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी को समझाना है आपको। मीटर सेतु समझाएं, थोड़ा मीटर सेतु का आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। पोस्ट ऑफिस बॉक्स समझाएं, इसका बोर्ड वीडियो हमने दिया है आपको। अमीटर वोल्ट मीटर जानते हैं, अमीटर धारा नापने के लिए, वोल्ट मीटर वोल्टेज नापने के लिए। इस पर टिप्पणी दें, बड़ा क्वेश्चन नहीं भी आया, अगर 1-1 नंबर का आया तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा।
उसके बाद फैराडे के दोनों नियम बताएं, नियतांक का सूत्र दें, तो इसको भी मैंने आपको समझा के रखा है, उसमें भी थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा। ओम का नियम समझाएं, तो ओम का नियम आप जानते हैं कि V समानुपाते I होता है। देखिए V समानुपाते I, तो यही सीधी धारा जा रही है तो V = IR हो जाता है। और 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने इसको खोजा था 1 नंबर के लिए। प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध बताएं, तो विशिष्ट प्रतिरोध वही ये इस तरह का निशान E/J विद्युत क्षेत्र बटा धारा घनत्व, इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। ये अक्सर 1 नंबर में पूछा जाता है। चालकता क्या होती है, 1/R कर दीजिए। वैद्युत चालकता मतलब V=R=V/I होता है, उसी को ठीक उल्टा कर दीजिए। I/V को हम वैद्युत चालकता कहते हैं, या 1/R भी लिख देंगे तब भी चलेगा। और मात्रक क्या है, ठीक ओम उल्टा था। देखिए इसका मात्रक मोह, इसको हम लोग मोह कहते हैं, मोह, या इसको आप सीधे 1/R भी लिख सकते हैं। ओमी परपद जो ओम के नियम का पालन करे और जो ओम के नियम का पालन ना करे, तो ओम का नियम तो इस तरह का पर बनेगा आपका, अगर आप अनोमी परपद होगा तो वो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, मतलब सीधा नहीं रहेगा, तो उसे अनोमी परपद कहेंगे। वैद्युत ऊर्जा आप जानते ही हैं, Q/V ये जूल होता है, और शक्ति कार्य करने की दर W/T, इसे शक्ति कहते हैं। और यूनिट की संख्या आपको मैंने समझाया भी है, वीडियो देख लेंगे। वाट × घंटा बटा 1000। अगर कोई पंखा आप चला रहे हैं 15 वाट 20 वाट का आधा, और मान लीजिए महीने में आधा घंटा चलाए तो एक तरह से हो गया 15 घंटा, तो 15 घंटा गुणे जो इतना पंखे का वाट है बटा 1000 कर दीजिए, यूनिट की संख्या आ जाएगी। चुंबकीय फ्लक्स पर टिप्पणी दे दीजिए, फ्लक्स बराबर B/A होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझा दीजिए, जो 1820 में ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने इसे खोजा था। लेंज का नियम मतलब ये विद्युत वाहक बल जब उत्पन्न होता है तो उसके अंदर प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है, तो वो प्रेरित धारा जो है उस विद्युत वाहक बल का विरोध करती है, जिसके कारण वो उत्पन्न हुई रहती है, इसी को लेंज का नियम कहते हैं। फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम बताएं, ये भी मैंने आपको बता रखा है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इस तरह से आपका दायां हाथ रहता है, तो ये धारा की दिशा बताता है, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये आपका बताता है, तो ये भी मैंने आपको समझा रखा है, उसको भी देख लें। डायनमो का चित्र और कार्य बताएं, इसके अंदर थोड़ा डायनमो जनरेटर है, अल्टरनेटर DC, तो इसको भी थोड़ा सा देख लें। स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण जानते ही हैं कि प्राथमिक कुंडली में जब हम ट्रांसफार्मर में धारा देते हैं तो द्वितीयक में उत्पन्न हो जाती है धारा, तो वही अन्योन प्रेरण, इसी सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है। और ट्रांसफार्मर पर टिप्पणी दे तो वही 2 तरह के होते हैं। स्टेप अप का मतलब हुआ कि वोल्टेज बढ़ाने वाला, और कुंडली की संख्या अप है तो सेकेंडरी में ज़्यादा होगी। स्टेप डाउन कहेंगे तो डाउन का मतलब सेकेंडरी में कम होगी, और वो वोल्टेज को घटा देगा। तो हमारे गांव में जो लगा है वो स्टेप डाउन है, और जो सब स्टेशन में भी लगा ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन है। जहाँ बिजली बनती है वहीं स्टेप अप लगा रहता है। इसका सूत्र भी आपको दिया था हमने, जो है NS मतलब प्राइमरी कुंडली की संख्या बटा NP VS/VP, और सिर्फ धारा बराबर इसका उल्टा हो जाता है IP/IS। ये इस तरह से, यही इसका सूत्र है। वाटहीन धारा क्या होती है, जिसमें मतलब नो लोड पे धारा रहती है, इसको भी मैंने आपको दिया है। AC DC में तुलना कर दीजिए भाई, AC आजकल सस्ती है, आसान से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, इसके मान को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन DC में 12 वोल्ट रहता है, इसको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, दूर तक नहीं ले जाया जा सकता। तो मैनी थैंक्स छात्रों, ये इस बार पेपर आपका होना ही होना है, और 1-1 नंबर का होना है। ऑनलाइन व्यवस्था, आपके पास स्मार्टफोन है ही है, उसी पर आपको OTP नंबर कुछ देंगे, सब भेजेंगे, व्यवस्था बनाएंगे, 12-13 मई तक क्लियर हो जाएगा। और मैंने आपको एक वीडियो भी डाल रखा है एक आदमी का, उसको भी आप देख लेंगे, सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं बहुत पहले से कहता भी आ रहा हूँ कि यही व्यवस्था आपकी रहेगी, और इसी व्यवस्था के अंतर्गत आपका काम होगा। हमको तो लग रहा है कुछ दिन में वोट वाली भी व्यवस्था इसी तरह से हो जाए तो और अच्छा है। जब एग्ज़ाम इस तरह से हो सकता है तो वोट भी घर बैठे बैठे दे देगा आदमी,
खैर ऐसा होगा नहीं होगा इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा अभी, लेकिन फ़िलहाल तो देखते हैं। तो इस तरह से हमको लग रहा है, पूरी उम्मीद है आप लोगों का इसी तरह से एग्ज़ाम होगा। वीडियो को सुनिएगा ज़रूर, हर वीडियो को मेरे बहुत मेहनत से बनता है और एक एक सवाल मैं चुन चुन के इसके अंदर से निकाल रहा हूँ, ताकि इस बार का रिज़ल्ट हमें 80% चाहिए। पिछली बार 76 था और इस बार पास तो सभी लोग थे, लेकिन 75-73 हमको नहीं चाहिए, और 76 तो बढ़िया था रजनीश यादव जी का। और इस बार मैं चाहूँगा कि दया राजभर जी का भी 75 था, लेकिन इस बार मैं चाहूँगा कि 80% नंबर हो, क्योंकि एक एक नंबर का क्वेश्चन जब पूछना है तो आप एकदम सोच समझ के लिखिएगा। और मेरे वीडियो पेज आपके साथ हैं और सब एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक तीसरा पेपर भी मैं इस पर भी मेहनत करूँगा, तो तीसरा पेपर का ही बना दूँगा 5 मई, 6 मई, 7 मई तक जाते जाते मैं आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दूँगा छात्रों। और थोड़ा मेहनत लगती है बनाने में, 2-2 किताब हैं तो दोनों किताब से छाट के बनाना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, और इसके लिए आप तैयार रहिएगा ऑनलाइन के लिए। अगेन थैंक्स। पेज मैंने इसका दे दिया है आप लोगों को।